विशेष यात्रा पर निकले हैं। उसी क्रम में रोहतास भी आए हैं। यह यात्रा पूरे बिहार तक होगी। हर जगह हर जिला में हम जाने वाले हैं, क्रमवार अलग अलग तारीख में। अभी प्रथम चरण की यात्रा का यह कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत हमने कुर्था से की है। जगदेव बाबू को याद करते हुए अरवल, औरंगाबाद, रोहतास है और यहाँ से फिर आज भोजपुर जाना है। तो प्रथम चरण में इन्हीं 4 जिलों की यात्रा के क्रम में कल यहाँ आए और आपके बीच हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना। लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी इसी क्रम में, जो परिणाम आया उसको भी देखना, और इसके लिए जहां भी हम जा रहे हैं आम लोगों से भी मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हो रही है, एनडीए के साथियों से भी मुलाकात हो रही है, और इसी तरह से सब जगह से जो फीडबैक आएगा पूरी यात्रा के समापन के उपरांत, उस फीडबैक का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव की बेहतर रणनीति बनाने में हम करेंगे और पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। मकसद तो यात्रा का यही है। हम विशेष रूप से जब यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था तो हमने जानबूझकर इसी इलाके को फर्स्ट फेज में चुनने का काम किया, क्योंकि यही इलाका है मगध का और शाहाबाद का, जहां एनडीए की अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आया था। बाकी हिस्सा बिहार का तो लगभग ठीक ही था, लेकिन इन्हीं इलाकों में परिणाम बेहतर नहीं आया था, अपेक्षा के बहुत ही विपरीत परिणाम आया था। तो हमको लगा कि विशेष रूप से इन इलाकों में काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ प्रथम चरण का कार्यक्रम है, और इस रूप में जब हम देखते हैं तो चुनाव परिणाम जो लोकसभा का आया इस इलाके में मगध और शाहाबाद में, निश्चित रूप से हम एनडीए के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जिस रूप में आरजेडी के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी विधानसभा के चुनाव में पूरे तौर पे, क्योंकि उनको भले लगता होगा कि जनता ने उनको पसंद कर लिया इसलिए उनके उम्मीदवारों को जिता दिया। इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है। जनता ने उनको बिल्कुल नहीं पसंद किया है। हाँ, उन लोगों की जो एक साजिश थी उस साजिश में सफल हो गए। साजिश थी कि एनडीए के अंदर ही कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने और दिग्भ्रमित करके अपने उम्मीदवार को जिता लें। तो स्थिति उन्होंने इस तरह की बनाने की कोशिश की और इस कोशिश में सफल हो गए। और कुल मिलाजुला कर उनका तो प्रयास था कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से समाप्त कर दें। मकसद उनका यह था, एक लोकसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा किसी क्षेत्र विशेष में, आरजेडी वालों का यह मकसद नहीं था। उनका मकसद था उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से समाप्त कर देने का। लेकिन उनको मालूम नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की जड़, हमारी पार्टी की जड़ इतना नीचे तक है कि उनकी साजिश से उपेंद्र कुशवाहा समाप्त होने वाला नहीं है। थोड़ा निकला लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। जो कुछ भी हुआ उससे शाहाबाद और मगध का भारी नुकसान हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा तो मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए उम्मीदवार हुआ, तो मेंबर पार्लियामेंट तो हम फिर भी बन ही गए। हमको सांसद बनने से कहाँ रोक पाए आरजेडी के लोग, हम तो बन ही गए। लेकिन इसका नुकसान जो अगल बगल सब जगह हो गया, तो शाहाबाद और मगध का भारी नुकसान हो गया। वरना आज की तारीख में आरजेडी की साजिश में हमारे लोग जो आ गए,
कि नहीं आए होते तो भारत सरकार में जबरदस्त मंत्री परिषद में शाहबाद की उपस्थिति होती, जो सब लोगों को मालूम है। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग वहां भारत सरकार की मंत्री परिषद में आज होते। तो एमपी बनने से तो हमको नहीं रोक पाए, लेकिन शाहबाद और मगध का कितना बड़ा नुकसान कर दिया इन लोगों ने। मंत्री परिषद में इतनी बड़ी उपस्थिति, 4 शाहबाद में सीट है, इसमें 2 उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी थी भारत सरकार की मंत्री परिषद में। इसको रोक दिया जरूर, और इसको रोक करके पूरे इलाके का भारी नुकसान हुआ है। कई चीजें थी। हाँ, यह ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा एक धारा है, इस धारा को, किसी भी धारा को कोई रोकना चाहे तो धारा रुकती नहीं है, बगल से रास्ता निकाल लेती है। वह तो हुआ, लेकिन धार को थोड़ा कमजोर जरूर इन लोगों ने कर दिया। नहीं तो उस रूप में, जिस रूप में उस वक्त हम सब लोगों ने मिलकर एक तो चुनाव प्रचार के क्रम में भी कहते थे कि शाहबाद और मगध के लिए एक विशेष परिकल्पना है, और उसके आधार पर चाहे डालमिया नगर का मामला हो या और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमजोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को लोग, हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है, और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा, और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा, सरकार बनाएगा। सर